हेलो फ्रेंड्स। तो आज के नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट वन टॉपिक है वो वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट वो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होता है। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो इट इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, पाउडर्ड सब्सटेंसेस एंड इरेगुलर सॉलिड्स। यानी मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए हम लिक्विड्स का जो पाउडर्ड सब्सटेंस होते हैं जिन्हें लिक्विड्स में जो है ना पोर किया जाता है, मिक्स किया जाता है, उनका वॉल्यूम भी हम मेजर कर सकते हैं। और हमारे पास जो इरेगुलर शेप में सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनका वॉल्यूम भी मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ग्लास या प्लास्टिक की ट्यूब बनी होती है जिसके ऊपर जो ग्रेडिंग है ना वो मार्क की होती है, या तो मिलीलीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसकी डिफरेंट रेंजेस आती हैं। ये कम से कम रेंज में हमारे पास 50 ml में भी होता है, 100 ml में भी होता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज में हमारे पास 2500 ml एंड सो ऑन तक अवेलेबल होता है। अच्छा, अब इस पूरे टॉपिक में जो हम किसी ऑब्जेक्ट का लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, अब हमें पता है कि जो हम वॉल्यूम जो लिक्विड हम किसी ऑब्जेक्ट में पोर करते हैं तो वो लिक्विड जो है ना इस तरह की एक कर्व्ड सरफेस बनाता है किसी भी बर्तन में। उस कर्व्ड सरफेस को हम कहते हैं कि वो क्या है, मेनिस्कस है। यानी कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड मेनिस्कस। अब इस मेनिस्कस की पोजीशन को ही असल में हम लेवल कर रहे होते हैं, और जब लेवल हो जाती है फिर हम उसे देखते हैं और हमारा आई कांटेक्ट बिल्कुल उसी लेवल के साथ अगर है तो फिर जो भी रीडिंग वहाँ पे मौजूद होती है इस तरह हम जो है ना उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इसको यूज करने का जो मेथड है वो क्या है कि सबसे पहले आप वो बीकर लें, उस बीकर को जो है ना किसी स्मूथ रेगुलर सरफेस के ऊपर, यानी जो बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट हो, उसके अंदर यानी कि कोई पिट्स एंड बम्प्स ना हो, यानी उतार चढ़ाव ना हो, बिल्कुल लेवल्ड हो, उसके ऊपर जो है उस बीकर को जो है ना उस ट्यूब को जो है ना वर्टिकली प्लेस कर दें। ठीक है, फिर उसके अंदर वो लिक्विड जिसका आपने वॉल्यूम मेजर करना है वो डाल दें। जब आप उसमें डालेंगे वो लिक्विड जो है इस कंटेनर को, इस बीकर को जो है ना फिलअप करना शुरू कर देगा, इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आपने वो लिक्विड डाल दिया। अब आपने क्या करना है, अपनी आई को जो है ना इस पोजीशन में लाना है कि जो सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ लिक्विड हमारे पास बीकर की रीडिंग के साथ टच कर रही है, बिल्कुल उसी की ही सीध में, उसी की ही डायरेक्शन में, उसी के ही लेवल में हमारी आंख का कांटेक्ट होना चाहिए। फिर वहां पे जो रीडिंग होगी वो हमें करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की। अगर आप ऊपर होके देखते हैं, यानी ये बीकर यूं रखा है टेबल के ऊपर, आपने ऐसे यूं देखा है बिल्कुल यूं, तो आपको इनकरेक्ट रीडिंग मिलेगी, ठीक रीडिंग नहीं मिलेगी, जो कि गलत है मेथड। इसी तरह अगर आपने बीकर रखा है एक ऊंची जगह के ऊपर, आप नीचे से खड़े होकर देखते हैं, जैसे ये बीकर रखा है यहाँ से खड़े होकर आप देखते हैं, तो यहाँ से भी आपको रीडिंग हो सकता है या कम मिले या ज्यादा मिले, जो कि इनकरेक्ट मेथड है, करेक्ट मेथड नहीं। करेक्ट मेथड ये है कि आप बिल्कुल जो लिक्विड है सरफेस, उसकी सरफेस के बिल्कुल सामने अपनी जो है ना आंख का आई कांटेक्ट रखें, तो जो है ना आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड है उसने 20 ml तक जो है ना स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। जब हम देखेंगे तो हमारे पास ये 20 ml जो है ये लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब इस मेजरिंग सिलेंडर को हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने वो देखना है। लेट्स सपोज आपके पास ये बीकर था, इस बीकर में लिक्विड था, आपने सबसे पहले इस बीकर में मौजूद उस लिक्विड की रीडिंग नोट कर लेनी, वॉल्यूम नोट कर लेना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे अभी वॉल्यूम जो है V1 वो हमारे पास है 20 ml।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आप उस पत्थर को जो है ना, जिस सब्जेक्ट को आपने, जिसका आपने वॉल्यूम मेजर करना है, उसको एक रस्सी से, एक स्प्रिंग से बांध लेना है, ठीक है। और बांध लेने के बाद उसे जो है ना इस अब लिक्विड के अंदर उंडेलना है, डालना है, ठीक है। जैसे ही आप डालेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है इस लिक्विड में तैरता हुआ, क्रॉस करता हुआ ये इधर आ जाएगा, बॉटम तक आपने उसे लेके जाना है, ठीक है। जब वो बॉटम में पहुंच गया तो थोड़े से वक्फे के बाद अब आप देखेंगे कि ये जो वाटर सरफेस है वो रेज होना शुरू हो जाएगी। लेट्स सपोज वो रेज हो के यहाँ तक आ गई, और यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 28 ml, ठीक है। अब ये वाली रीडिंग आपने नोट कर लेनी है। लेट्स सपोज हमारे पास जो V2 है वो बन रहा है 28 ml। अब हमें तो चाहिए इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, हमें तो लिक्विड का वॉल्यूम चाहिए ही नहीं। फिर हम क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को जो है ना वॉल्यूम मालूम करने के लिए चेंज देखेंगे कि हमारे पास जो दो वॉल्यूम मिल रहे हैं उनके दरमियान चेंज कितना है। तो चेंज को मालूम करने के लिए हमारे पास होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से ये डेल्टा V इज इक्वल टू ये 28 ml फाइनल है, और इनिशियल था हमारे पास 20 ml। तो यहाँ से डेल्टा V इज इक्वल टू आ जाएगा 8 ml। यानी ये वो वॉल्यूम है जो इस इरेगुलर स्टोन का, इरेगुलर पत्थर का जो है ना होगा। तो इस तरह हम एक मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो है ना वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से था। So I hope you guys will understand it. If you have any query, you can ask. Thank you.